یہ सिविल वॉर के बीच की बात है जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान हथियारों की हौसल की दौड़ जारी थी और दुनिया की अहम ताकतें न्यूक्लियर वेपन तैयार कर चुकी थी। कश्मकश की इस दौर में स्पेन में जनरल फ्रांसिस्को फ्रांको की हुकूमत ने खुफिया तौर पर न्यूक्लियर वेपन हासिल करने का मंसूबा तैयार किया। न्यूक्लियर वेपन तैयार करने के इस खुफिया मंसूबे को आईएनएलओ प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था और ये मंसूबा कई दिहाइयों तक जारी रहा, जिसे बलासिल 1980 दिहाई में रोक दिया गया। इस मंसूबे पर काम खत्म होने के कई सालों बाद भी ये एक मिस्ट्री ही रही, लेकिन साल 2016 में इस मंसूबे की मरकजी किरदार की जानिब से एक किताब शाया की गई जिसमें पहली मर्तबा इस सीक्रेट को रिवॉल्व किया गया। ये दर हकीकत स्पेन की जानिब से न्यूक्लियर वेपन हासिल करने और इस कोशिश में नाकामी की कहानी है। स्पेन एटम बम हासिल करना चाहता था और हकीकत ये है कि वो इसे हासिल करने के बहुत करीब भी पहुंच चुका, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इससे ये प्रोजेक्ट बंद किया और इन न्यूक्लियर वेपन से पीछे रह गया। आइए जानते हैं राइस आई की इस शानदार वीडियो में। साल 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 की खत्म पर स्पेन को शदीद इंटरनेशनली तन्हाई का सामना करना था। स्पेन में कायम जनरल फ्रांको की हुकूमत को यूरोपीय जमहूरियतों ने उसकी डिक्टेटरशिप की किरदार और जर्मनी और इटली से उसकी प्रॉक्सिमिटी की वजह से मुस्तरद कर दिया था। इस बात स्पेन को यूनाइटेड नेशन और बेशतर इंटरनेशनल इदारों से बाहर रखा गया था, लेकिन सिविल वॉर के साथ ही आलमी मंजरनामा यकसर बदल गया। फ्रांको हुकूमत की जानिब से कम्युनिज्म को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने और आइबेरियन आइलैंड की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से अमेरिका स्पेन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के जानिब राग़िब हो। दरअसल अमेरिका ईस्ट यूरोप में सोवियत डोमिनेंस का मुकाबला करने के लिए वेस्ट यूरोप की मुमालिकों की वफादारी हासिल करना चाहता था। इस मंसूबे के अंडर साल 1959 में उस वक्त की अमेरिकी सदर आइजनहावर ने स्पेन का एक तारीखी दौरा किया, जिसमें इकोनॉमिकल हेल्प और स्पेन की इंटरनेशनल फॉर्म्स जैसे कि यूनाइटेड नेशन में शमूलियत की इंस्टेड स्पेन ने अपनी सरजमीन पर अमेरिकी फौजी अड्डों को कायम करने पर रजामंदी जाहिर की। ये वो सहूलत थी जिसकी अमेरिका को अशद जरूरत थी। इस तनाज़ुर में स्पेन को न्यूक्लियर वेपन का जखीरा फराहम करने के मंसूबे की भी मंजूरी दी गई। स्पेन ने जनरल फ्रांको की हुकूमत की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाने से 6 साल पहले यानी 8 दिसंबर 1953 को आइजनहावर ने यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के सामने अपनी तकरीर में एटम बम पेश की बात की, जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी की पुरअमन इस्तेमाल और इंसानियत की भलाई के लिए उसकी इस्तेमाल की वकालत की। इस ऐलान के बाद अमेरिका की हुकूमत ने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसकी अंडर फॉरेन साइंटिस्ट के लिए अमेरिका में वाक़ई यूनिवर्सिटियों और रिसर्च सेंटर में तरबियत के लिए आना मुमकिन हुआ। मैनहट्टन प्रोजेक्ट तैयार करने और जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटम बम गिराने के वाक़यात के बाद अमेरिका न्यूक्लियर फिजिक्स और इंजीनियरिंग की फील्ड में आलमी हवाला बन चुका था और बहुत से मुमालिक जैसे कि सोवियत यूनियन ने इस रास्ते पर अमेरिका की पैरवी की कोशिश की। स्पेन उन मुमालिक में से एक था जो अमेरिका के एटम बम टेस्ट प्रोग्राम से फायदा उठाना चाहता था। स्पेन की हुकूमत ने साल 1951 में न्यूक्लियर एनर्जी पर रिसर्च और तरक्की का इरादा न्यूक्लियर एनर्जी बोर्ड तश्कील दिया और इस बोर्ड में शामिल होने वाले चंद इंतहाई ज़हीन एक्सपर्ट को अमेरिका की मुमताज तालीमी और रिसर्च सेंटर में रिसर्च और तालीम की गरज से भेजने का फैसला किया। रिसर्च की गरज से अमेरिका भेजे गए अफराद में एक शख्स गुलिल्मो विलार्डे भी थे, जिन्होंने अमेरिका की पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी और नेशनल लेबोरेटरी में अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल की थी। गुलिल्मो स्पेन की फौज से मुंसलिक एक इंतहाई ज़हीन इंजीनियर थे। अमेरिकी इदारों में ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद उन्होंने कैलिफोर्निया में वाक़ एटॉमिक्स इंटरनेशनल नामी कंपनी में काम करना शुरू किया, जहाँ वो छोटी न्यूक्लियर रिएक्टर की तैयारी के अमल का हिस्सा बने। हकीकत आगे चलकर गुलिल्मो ही स्पेन की एटम बम प्रोग्राम की रोह रवा बनने वाली थी, वो प्रोग्राम जो कभी मुकम्मल नहीं हो पाया। साल 1961 में मैड्रिड के दौरे के दौरान उन्होंने स्पेन की न्यूक्लियर एनर्जी बोर्ड की सदर जोस मारिया से इस इम्कान के बारे में बात की कि स्पेन अपने एक्सपर्ट की अमेरिका में हासिल करता इल्म और सलाहियत से फायदा उठाते हुए न्यूक्लियर वेपन की तैयारी कर सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी बोर्ड की सदर जोस मारिया ओटेरो ने इसे एक अच्छा ख्याल करार दिया, लेकिन साथ ही कहा कि वो हुकूमत की
मंजूरी के बगैर ये कदम नहीं उठाना चाहते। इस इब्तिदाई बातचीत की लगभग 1 साल बाद गुलेरमो को न्यूक्लियर एनर्जी बोर्ड के सदर की तरफ से एक खत मौसूल हुआ, जिसमें उन्हें बताया गया था कि उनकी न्यूक्लियर हथियार बनाने के ख्याल को हुकूमत ने मंजूर कर लिया है और इस मंसूबे को आगे बढ़ाने का चार्ज देने के लिए उनकी स्पेन में मौजूदगी जरूरी है। मैड्रिड में गुलेरमो ने काम की शुरुआत कर दी। उन्होंने अपने इस मंसूबे को प्रोजेक्ट आइगोरो का नाम दिया। 17 जनवरी 1967 को अमेरिकी फजाइया का B-52 बमबार एरोप्लेन, जिस पर 4 टर्बो न्यूक्लियर बम भी थे, वो स्पेन की जनूबी मशरकी इलाके पालोमारिस में किसी टैंकर एरोप्लेन से टकरा गया। इस हादसे में 7 अमेरिकी फौजी हलाक हुए और इसमें नस्ब बम एक काय में जाके 2 बम जमीन से टकराए और इनमें प्लूटोनियम लिंक होना शुरू हो गई और अमेरिका को किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए स्पेनिश आर्मी अड्डों पर मौजूद अपने अलगारों के जरिए ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा। इस वक्त गुलेरमो जनरल एक्सटन और न्यूक्लियर एनर्जी बोर्ड के तकनीकी माहिरीन को इस जगह भेजा गया जहां अमेरिकी जहाज को हादसा पेश आया था, ताकि जमीन से टकराने वाले 2 बमों के नमूने लिया जा सके और इनका तज्जिया किया जा सके। इस मुकाम के दौरे के दौरान गुलेरमो ने देखा कि वहाँ जमीन सियाह पड़ चुकी है और पत्थरों में भी ताबकारी के असरात मौजूद है। जब गुलेरमो ने इस हवाले से एक अमेरिकी अफसर से सवाल किया तो उनका कहना था कि जहाज में बमों को ओरेस्ट्रियन के साथ नस्ब किया जाता था ताकि वो एक दूसरे से टकराए नहीं और इस सबब प्लूटोनियम पत्थरों में जज़ब हो गए। लेकिन गुलेरमो अमेरिकी अफसर की इस वजाहत से मुतमईन नहीं हुए और उन्हें लगा कि ओरेस्ट्रियन का थर्मो न्यूक्लियर बम बनाने में मरकजी किरदार होता है और फिर उन्होंने अपने रिसर्च का आगाज कर दिया। इस रिसर्च के दौरान गुलेरमो के हाथ अमेरिकी पोस्ट का एक राज भी हाथ लग गया, जिसे ओलम टेलर मेथड कहा जाता है, जिसके जरिए थर्मो न्यूक्लियर बम बनाए जाते हैं। गुलेरमो की रिसर्च के बाद स्पेन एक ऐसा मुल्क बन गया था जिसके पास थर्मो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जरूरी मालूमात मौजूद थी। लेकिन गुलेरमो की मायूसी इस वक्त बढ़ गई जब जनरल फ्रांको ने उन्हें बताया कि उन्होंने जोहरी हथियार बनाने का मंसूबा बंद करने का फैसला किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जल्द अज जल्द अमेरिका को इसका इल्म हो जाएगा कि स्पेन न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और इस सूरत में स्पेन को पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। साल 1974 में जनरल फ्रांको शदीद बीमार हो गए और स्पेन ने जमहूरियत की तरफ अपना सफर शुरू किया और नई सदर लियोपोल्डो ने नई जमहूरी स्पेन को इस बात पर राजी कर लिया कि उन्हें अमेरिका की ज़ेरी क़ियादत मगरबी ब्लॉक का हिस्सा बनना चाहिए और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स स्पेन आए ताकि जायजा लिया जा सके कि कहीं स्पेन न्यूक्लियर प्लांट्स का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए तो नहीं किया जा रहा। इसकी बात से आए ढेरों मंसूबा और स्पेन के लिए न्यूक्लियर विफन का हुसूल तकरीबन नामुमकिन हो गया। स्पेन की न्यूक्लियर विफन की हुसूल की कोशिशों की कहानी दुनिया के सामने सिर्फ उस वक्त आई जब 2016 में गुलेरमो की किताब मंजर आम पर आए। गुलेरमो स्पेन को न्यूक्लियर पावर तो नहीं बना सके, लेकिन उन्होंने यकीनी बनाया कि इनकी कोशिशें दुनिया के सामने आ सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।